हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल हेमी एक्सप्लेनेशन। और आज का जो हमारा ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक लव टू हेट स्टोरी है। कैसे हमारा हीरो हमारी हीरोइन की लाइफ को बर्बाद करता है। बिना सच जाने तो चलिए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अब्रॉड से, जहाँ पर एक चोर हमारी हीरोइन का पर्स चुराकर भाग रहा होता है और हमारा इस ड्रामा का हीरो सुपरमैन की तरह आकर उस चोर की धुलाई करता है और हीरोइन की हेल्प करता है। और यहीं पर इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। तो पहली मुलाकात में ही हमारे हीरो को हमारे हीरोइन इतनी पसंद आ जाती है कि वो सीधा उसे अपने साथ डेट पर जाने को कहता है। तो हमारी हीरोइन पसिका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और इस जान पहचान में टे को पसिका इतनी पसंद आ जाती है कि वह सीधा उसे डेट के लिए ही पूछ देता है। पसिका ये बात सुनकर तो पूरी तरह हंसने लगती है। अभी अभी तो हम दोनों मिले हैं और तुम अभी मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं कर रहे। तो टे कहता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ अगर तुम चाहो। इसलिए कल मैं तुम्हारा इस जगह पर 10 बजे इंतजार करूंगा। अगर तुम कल नहीं आए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और ते ये कहकर वहां से चला जाता है। तो पसिका ते की ऐसी बातें सुनकर खूब हंसती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने पास्ट में ऑलरेडी धोखा खाया है और वो इतनी जल्दी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो ते से नाम मिलने का मन बना लेती है। आगे ते घर आता है तो उसकी मोम उसे बताती है कि हम थाईलैंड वापस जा रहे हैं। तो ते ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी मॉम को कहता है, हम वापस क्यों जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कितने खुश हैं, वापस क्यों जाना है आपको। तो उसकी मॉम कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की मिस्ट्रेस को तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हथियाने नहीं दे सकती। वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और किसी आई गई लड़की की वजह से मैं तुम्हारी सारी विरासत को पानी में तो जाने नहीं दे सकती, इसलिए हमें थाईलैंड वापस जाना होगा। तो ते भी अपनी मोम की बात मान लेता है क्योंकि वो एक ममास बॉय होता है। उसकी माँ उसे जो कहती है वो बस वही करता है। आगे ते जाने से पहले वह पसिका से मिलने की एक आखिरी कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं मिल पाता क्योंकि पसिका उससे मिलने ही नहीं आती। उसके बाद वो लोग थाईलैंड वापस आ जाते हैं। तो अनुपोंग अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है, पर ते अपने पापा से बात नहीं करता, उल्टा उनसे मुंह फेर लेता है। तो अनुपम को अपने बेटे का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक्चुअली ते की मॉम ने ते के दिमाग में उसके पापा के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें भरी होती है कि ते अपने पापा से नफरत करता है और उसे लगता है कि उसके पापा दूसरों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी फैमिली के बजाय आगे लिए अपना सारा गुस्सा अपने एक्स हस्बैंड पर निकालती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देने के बजाय अपनी मिस्ट्रेस पर लुटा रहा है। पर अनुपम अपनी एक्स वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बेटे की विरासत को वो किसी को भी नहीं दे सकता सिवाय अपने बेटे की। और वो जिस लड़की को उसकी मिस्ट्रेस कहकर उसका दिमाग खा रही है, वो लड़की उसकी मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि उसकी रिजॉर्ट के एक एम्प्लॉय है और वो उसे अपनी बेटी के समान मानता है। पर ली की आंखों पर तो शक का पर्दा चढ़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो हकीकत को देख ही नहीं पाती और इसी वजह से उन दोनों का डाइवोर्स भी हुआ होता है। ली को हमेशा लगता था कि उसका पति उसे चीट कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और ली के शक करने की वजह से ते को अपने पापा का साथ छोड़ना पड़ा और अपनी मॉम के साथ अब्रॉड जाकर रहना पड़ा। पर यहाँ पर भी ली अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अपने बेटे के दिमाग उसके पापा को लेकर गलत सल बातें भरती रही, जिस वजह से ते आज अपने पापा से इतनी नफरत करता है और उनसे दूर दूर रहता है। आगे ते के पापा भी ते को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसा उसकी मॉम ने उनके बारे में उसे बताया है, वो उस टाइप के इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर ते अपने पापा की एक बात पर भी यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी आंखों पर झूठ की ऐसी पट्टी बंधी हुई होती है जिसे वो उतारना ही नहीं चाहता और न ही अपने पापा की एक बात सुनना चाहता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो बेचारा अनुपम पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को समझाने की भी बहुत कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर उसका बेटा उसकी एक बात भी सुनने को तैयार ही नहीं होता।
आगे पसिका भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके रिजॉर्ट वापस आ जाती है। तो अंकल उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो पसिका ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सारे मूवमेंट्स एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी वहां पर ली आ जाती है पसिका की खुशियों में आग लगाने के लिए। और ली सबके सामने पसिका को अनुपम की मिस्ट्रेस कहती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है। तो बेचारी पसिका ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ली उसे इतना गलत क्यों समझती है, जबकि वो अनुपम उनकी मिस्ट्रेस भी नहीं है, बल्कि वो तो अनुपम को अपने पापा के समान मानती है। पर यह बात ली के भेजे में नहीं जाती, जिस वजह से वो पसिका की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो अनुपम को भी यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पसिका को लेकर स्टैंड लेता है और ली को खूब बातें सुनाता है और पसिका को वहां से लेकर चला जाता है। तो ली का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे ती की मुलाकात पसिका से होती है तो वो पसिका को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो पसिका को धीरे धीरे पसंद करने लगा होता है और वो उसे रिजॉर्ट पर देखकर तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और बेचारा ते खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि जिस लड़की से वो इतना हंसकर बात कर रहा है वो लड़की उसके पापा की मिस्ट्रेस है। तो ते जैसे यह बात सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जा आती है, क्योंकि कुछ देर पहले वो जिस लड़की को प्यार वाली नजरों से देख रहा होता है अब वो उसे ही नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है। और यहाँ पर ली भी जहर उगलने से पीछे नहीं हटती और वो अपने बेटे के दिमाग में पसिका को लेकर ऐसी ऐसी बातें भरती है, जिस वजह से ते को गुस्सा आ जाता है और वो पसिका के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहां पर अनुपम आ जाता है और वो अपने बेटे को पसिका से दूर रहने को कहता है, पर ते पसिका का हाथ ही नहीं छोड़ता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो अनुपम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को छड़ी लेकर खूब मारता है। तो ते भी एक नंबर का ढीठ होता है, वो अपने पापा से मार खा लेता है, लेकिन फिर भी वो पसिका का हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन बाद में अपनी मॉम के कहने पर वो पसिका का हाथ छोड़ देता है और अपने पापा को नफरत वाली निगाहों से देखता है। तो उसके पापा भी कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ जो बदतमीजी करनी है, मेरे साथ जो करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैं पसिका के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तो ते ये सब सुनकर तो पूरी तरह सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पर ते की मॉम फिर से अपने बेटे के दिमाग में उसके ही पापा को लेकर गलसल बातें भरने लगती है, जिस वजह से ते फिर से नफरत की आग में जलने लगता है। आगे ली अपनी चमची दा को ऑर्डर देती है कि वो पसिका की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। तो दा एक बंदे के पास जाती है और उसे हुक्म देती है कि वो पसिका के घर जाए और उसके साथ बदतमीजी करे और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। और उसके बाद दा अपनी भतीजी नादा के पास जाती है और उसे कहती है कि वो जाकर पसिका के रूम में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करे, ताकि वो यह वीडियो पूरी दुनिया वालों के सामने दिखाए और पसिका की इज्जत की धज्जियां उड़ाए। आगे सांगा पसिका के घर आता है उसके साथ बदतमीजी करने के लिए, लेकिन पसिका उसे वहां पर मिलती ही नहीं, क्योंकि अनुपम ने पहले ही उसे कहीं और शिफ्ट करवा दिया होता है। दूसरी तरफ ते अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए जबरदस्ती पसिका के घर में घुस जाता है और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करता है और उसके खूब इंसल्ट भी करता है। तो पसिका उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसके इंसल्ट पर इंसल्ट ही किए जा रहा होता है। पर हद तो तब पार हो जाती है जब ते जबरदस्ती उसे किस कर लेता है। तो पसिका को भी गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर उसे एक एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर तुम दोबारा मेरे करीब आए तो मैं इस बात से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो ते कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। औरत ये कहकर वहां से चला जाता है। तो बेचारी पसिका ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे बिना किसी गलती की ही सजा मिल रही होती है। आगे अनुपम पसिका के आने की खुशी में एक वेलकम पार्टी रखता है। तो यहाँ पर ली अपने कारनामों से पीछे नहीं हटती और यहाँ पर वो पसिका को बदनाम करने के लिए सबके सामने वो वीडियो चला देती है। लेकिन यहाँ पर ली का तो प्लान उल्टा उसी पर पड़ जाता है, क्योंकि उस वीडियो में उसका बेटा पसिका को जबरदस्ती किस कर रहा होता है। तो सारे लोग ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं।